अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द स्टूडियो। माय नेम इज काशिफ मजीद और आज है हमारा Q&A सेशन। काफी ज्यादा क्वेश्चंस हैं जो कि यूट्यूबर्स के हैं, यूट्यूब से रिलेटेड, उनके मैं आंसर्स करने जा रहा हूं। हो सकता है कि आपका ही सवाल हो, क्योंकि मैंने कम्युनिटी के अंदर ये पूछा था और आप लोगों ने क्वेश्चंस पूछे थे। काफी इंटरेस्टिंग सवाल है, आप यूट्यूब से कितना कमा लेते हैं। फिर ऐसा भी सवाल है कि मिलियन व्यूज पे कितने मिलते हैं डॉलर्स, ठीक है, क्या यूट्यूब पे डिपेंडेंट रहा जा सकता है। तो काफी सवाल है, मैं इंशाल्लाह सबके आंसर्स करता हूं बारी बारी, ठीक है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछते हैं वो है लर्न एंड अर्न विद महमूद। ये सवाल करते हैं कि हेलो, आई एम योर बिग फैन ब्रो, तो थैंक यू सो मच, ठीक है। सो माय क्वेश्चन इज हाउ यू स्टार्ट योर चैनल एंड फ्रॉम विच वेबसाइट यू अर्न फर्स्ट। तो आपने अपना चैनल कैसे स्टार्ट किया और आपने अर्निंग सबसे पहले किस वेबसाइट से की। तो भाई जो अपनी प्रॉपर स्टोरी है वो मैं अपने इंशाल्लाह 1 मिलियन सब्सक्राइबर जब होंगे मेन चैनल काशिफ मजीद पे तब बताऊंगा। वैसे जो है वो यही है कि मैंने कॉलेज के बाद अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था। कैसे किया था, हाउ यू स्टार्ट, तो भाई एक यूट्यूब चैनल बनाया था, ठीक है। उसके बाद जो मैं मुर्गियों की फार्मिंग करता था ना, घर में मुर्गियां रखी हुई थी, तो बस उनकी वीडियोस बनाना शुरू की और उसके बाद अपलोड करना शुरू कर दी। तो ऐसे ही चैनल स्टार्ट होते हैं। ऐसे ही मैंने किया था 2017-18 के अंदर। और कौन सी वेबसाइट से आपने सबसे पहले कमाया था, तो मैंने जो अपनी फर्स्ट इनकम कमाई है वो वेबसाइट से नहीं कमाई थी, मैंने ऑफलाइन कमाई थी टीचिंग करके, ठीक है। पढ़ाता था मैं, 4000 रुपया मुझे मिली थी फीस, और वो भी मैंने पढ़ाया क्या था, यूट्यूब SEO ही पढ़ाया था शायद फर्स्ट टाइम। और उसके बाद मैंने जो फर्स्ट वेबसाइट है वो यूट्यूब ही है, जिससे मैंने पहली दफा अर्निंग की थी। दूसरा सवाल आता है RH भाई का, वो पूछते हैं कि फ्रॉम विच वेबसाइट वी कैन क्रिएट थंबनेल्स। अगर आप थंबनेल बनाना चाहते हैं तो ये एक वेबसाइट है फोटोपिया, ठीक है, या इसको कुछ और भी लोग नाम ले रहे होते हैं, सेम टू सेम ये फोटोशॉप है। इसके लिए आपको स्पेसिफिकेशंस नहीं चाहिए, आपके कोई ज्यादा रैम नहीं होनी चाहिए, तो इससे आप थंबनेल बना सकते हैं अगर आप फोटोशॉप की तरह बनाना चाहते हैं। फिर एक और वेबसाइट ये देख लें यहाँ पे canva.com, इससे आप बनाना चाहते हैं तो यहां से बना सकते हैं। इसके अंदर फायदा ये है कि आपको सारे के सारे टेम्पलेट्स मिलते हैं, तो यहां से बना सकते हैं। अगर आपने अच्छा बनाना हो तो आपके लिए फोटोपिया.com। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पीक उर्दू के नाम से, ठीक है। एक पीक उर्दू यूट्यूब चैनल है, जिन्होंने ये पूछा है वो ये कहते हैं, आप पढ़ लें साथ। काशिफ भाई आप एक काबिल कदर पाकिस्तानी शहरी हैं, आपकी कमाई लोगों को दिखाई दे रही है, आप मेहनत का अंदाजा मुझे, आपकी मेहनत का अंदाजा मुझे इस बात से हो गया कि 1 माह से मैंने चैनल बनाया। और ये काफी उन्होंने लंबी बात की, उन्होंने ये कहा है कि मैंने देखा है कि लोग जो है वो मेहनत को या एक अच्छे कंटेंट को सराहते नहीं है, जबकि डांस करने वाली लड़कियां जो वायरल हो जाती हैं। तो भाई ये पाकिस्तान है, यहाँ पे यही कुछ है। और ऐसा नहीं कहूंगा कि आप गलत हैं, मैं ये गलत है वो गलत है, मैं ही गलत हूँ। हम लोग मिलकर ही सब जो है ना ऐसे कंटेंट को वायरल करते हैं, खुद ही देखते हैं, दोस्तों के साथ शेयर करते हैं, तभी तो वायरल होता है। अवाम कौन सी है, हम लोग ही हैं। तो हम लोग खुद ही ऐसे हैं, इसी वजह से हम पे सारे अजाब भी हैं, ठीक है। तो ये है कि अगर आप कह रहे हैं कि भाई अच्छा कंटेंट वायरल नहीं होता, होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता। पाकिस्तान में अच्छे लोग बहुत ज्यादा देखते हैं, बस ये है कि अच्छे थंबनेल्स बनाएं और अपने कंटेंट को मजीद जानदार करें, तो इंशाल्लाह आपका चैनल वायरल होगा, ठीक है। ये आपके सवाल का आंसर है। फिर पूछते हैं मिस्टर जोकर X व्लॉग्स, सर हम अपनी वीडियो की रीच कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। लव यू सर फॉर पिकिंग माय क्वेश्चन। तो आपका सवाल वाकई पिक कर लिए। और हम अपनी वीडियो की रीच कैसे ज्यादा कर सकते हैं। वीडियो की रीच तब ज्यादा होती है जब आपकी वीडियो को कोई ज्यादा देर तक दिखता है, ठीक है। अगर आपकी वीडियो 5 मिनट की है और उसको 3 से 4 मिनट देखा गया है तो ऑटोमेटिकली यूट्यूब उसके इंप्रेशन ज्यादा भेजेगा, यानी और लोगों के पास भेजता है तो ऑटोमेटिकली उसकी रीच बढ़ती है। तो आप जब वीडियो बनाए, कोशिश करें कि अगर व्लॉग्स भी बना रहे हैं, जो भी बना रहे हैं, तो उसके अंदर आपने ये करना है कि आपने उसको ऐसा इंटरेस्टिंग रखना है कि लोग आपको जल्दी छोड़ के ना जाए। जो आपने कमिट किया हुआ है ना थंबनेल के ऊपर जो लिखा हुआ है वो होना चाहिए, लेकिन वो ऐसे गोल घुमा के दिखाए लोगों को कि आपको लोग वहां पे रुक के रहें और छोड़ के ना जाए, ठीक है। फिर दूसरा आपका नहीं, हाँ, इनका ये सवाल है, एक है बिल गेट्स, असल बिल गेट्स नहीं है, कोई और बिल गेट्स है। वो सवाल पूछते हैं डू यू एक्सपीरियंस कॉपीराइट स्ट्राइक, ठीक है। इफ यस देन टेल मी अबाउट द पेन, डू यू वर्क अदर देन यूट्यूब, प्लीज पिक माई क्वेश्चन। तो ब्रदर मेरे पास कभी स्ट्राइक नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, कॉपीराइट क्लेम आ चुका है 2 दफा, और वो भी मैंने एक जो है वो इंटरव्यू दिया था एक चैनल को, उन्होंने कहा कि आप यूज कर लें वीडियो। जब मैंने यूज की तो उन्होंने क्लेम डाल दिया, लेकिन वो भी मैंने वीडियो डिलीट कर दी थी, ठीक है। इफ यस देन टेल मी अबाउट पेन, तो भाई मुझे तो अभी तक नहीं आया, अल्लाह करे ना ही आए। सेकंड आपका सवाल है कि डू यू वर्क अदर देन यूट्यूब, तो यस, यूट्यूब के साथ आपको लाजमी कुछ ना कुछ तो लेके चलना ही पड़ेगा ताकि आपका एक जिंदगी का अच्छा निजाम चल सके, क्योंकि यूट्यूब है। लेकिन इसका ये भी मसला है कि ये अगर डाउन चली जाती है, कुछ हो जाता है, अल्लाह ना करे कुछ हो जाए, तो फिर यह है कि आपको कुछ ना कुछ साथ होना चाहिए। तो यस अल्हम्दुलिल्लाह मेरे फिजिकल बिजनेस भी है और इसके अलावा फ्रीलांसिंग भी कर रहा हूँ, ब्लॉगिंग भी कर रहा हूँ, साथ और छोटे मोटे भी कह लो कि स्टार्ट किए हुए हैं, ठीक है चीजें। तो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह यूट्यूब कह लो 30% आप कह लो कि इतनी इनकम है यूट्यूब की, बाकी मैं और भी काम करता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद क्वेश्चन पूछते हैं फती फैशन क्रिएशन, ये पूछते हैं इज इट नेसेसरी टू डू वॉइस ओवर और फेस ओवर इन शॉर्ट्स इवन आफ्टर हैविंग रियल कंटेंट, कैन यू प्लीज पिक माय चैनल और वीडियोस फॉर मोनेटाइजेशन।
प्लीज चेक माई चैनल। सॉरी, आपका चैनल मैं अभी चेक तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन इज इट नेसेसरी टू डू वॉइस ओवर और फेस ओवर इन शॉर्ट्स? इवन अगर आपका ओरिजिनल कंटेंट है तो आपको वॉइस ओवर करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप कह रहे हैं फेस ओवर, तो वो बिल्कुल आप ना करें। वॉइस ओवर मिनिमम आपका होना चाहिए, ठीक है। फेस कैम ना करें बेशक, लेकिन वॉइस ओवर करेंगे फिर आगे आपका कंटेंट होगा तो यस। और अगर फेस कैम कर रहे हैं फिर तो वैसे ही आपका चैनल चल जाएगा, ठीक है, या कह लें कि वो मोनेटाइज हो जाएगा। फिर क्वेश्चन पूछते हैं टेक्निकल अमान, पाकिस्तान में विदाउट नॉलेज वाले भी टेक यूट्यूबर आ रहे हैं, इनके लिए क्या पैगाम है? तो हाँ, एक चीज़ है कि हमारे यहाँ, जैसे मैंने एक दफ़ा पहले भी कहीं शायद बताया था, हमारे यहाँ क्या हो रहा है कि यहाँ पर लोग जो है वो यूट्यूब पे ग्रो कर रहे हैं, लोगों को सिखाते सिखाते कि भाई यूट्यूब पे ग्रो कैसे करना है, ठीक है। लोग खुद ही ग्रो इसी बात पे कर रहे हैं। या एक और परसेप्शन है कि लोग जो है वो अगर आपको कुछ भी नहीं आ रहा तो आप यही सिखाना शुरू कर दें कि जो है ना वो आगे कैसे बढ़ते हैं, या मोटिवेशन, ये वो चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं। हमारे मोटिवेशनल स्पीकर 10-10 साल, ये रियल एग्जांपल है, हमारे मोटिवेशनल स्पीकर 10-10 साल लोगों को ये बताते रहे कि बिजनेस करना है, जॉब नहीं करनी, ठीक है, और खुद जाके जो है ना नौकरी पे लग गए। ये आपने एग्जाम्पल और आपने देखा भी होगा, और गवर्नमेंट ने उनको नौकरियां दे दी। तो इस तरह के यहाँ पे लोग हैं। और जो लोग यूट्यूबर्स आप कह रहे हैं टेक अगर आ रहे हैं मार्केट के अंदर, जो जिनको नॉलेज नहीं है, तो भाई आप लोग उनको देखें नहीं। यूजर्स को मैं कहूँ कि ये नहीं, मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ, मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ बिल्कुल भी। मैं चाहता हूँ कि लोग ग्रो करें, लेकिन वो लोग ग्रो करें विद नॉलेज, जिनके पास नॉलेज हो, ताकि वो जब लोगों के साथ कुछ शेयर करें तो ऑडियंस जो है वो एजुकेट भी हो। ऐसा नहीं है कि वो बंदा ग्रो कर जाए जिसको खुद कुछ नहीं आता तो एजुकेट क्या करेगा। तो बस ये मेरा कंसर्न है यहाँ पे। तो अगर आप खुद नहीं देखेंगे ऐसे लोगों को तो वो ग्रो नहीं होंगे। और जो लोग ऐसे ग्रो हो चुके हैं, मैं उनको यही कहूँगा कि यार वीडियो बनाने से पहले 1-2 दफ़ा वेरिफिकेशन किया करें, जो आप टॉपिक पे बात कर रहे हैं क्या वो सही है या नहीं, क्योंकि आपके वैल्यूज बहुत रखती है, आपके मायने बहुत रखते हैं वर्ड्स, तो इसलिए देख के, ठीक है। फिर क्वेश्चन पूछते हैं मुस्लिम टीचर, ये पूछते हैं अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हम एक बैंक अकाउंट को मल्टीपल एडसेंस के साथ लिंक कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल, आप एक बैंक अकाउंट को मल्टीपल एडसेंस के साथ लिंक कर सकते हैं। मैं ऐसे ही अपने 2 चैनल्स या 3 चैनल्स की पेमेंट एक ही बैंक में ले रहा हूँ और कभी कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, अगर आपका बैंक बंद हो जाए, कोई इशू हो जाए, तो फिर सारे चैनल्स की पेमेंट रुक जाएगी, फिर आपको कोई और बैंक लगाना पड़ेगा। तो बिल्कुल ले सकते हैं। एक और इसका सवाल बनता है कि क्या हम एक एडसेंस अकाउंट को बाकी सादा चैनल के साथ लिंक कर सकते हैं? तो उसका ये आंसर है कि एक एडसेंस को ज्यादा चैनल्स के साथ लिंक ना करें। उसका नुकसान ये होता है कि अगर आप लोग लिंक कर देते हैं तो अगर आपके एडसेंस को कुछ हो जाए तो सारे आपके चैनल डीमोनेटाइज हो जाएंगे, ठीक है। तो एक एडसेंस एक चैनल के लिए होना चाहिए, जबकि एक बैंक अकाउंट नहीं, एक बैंक अकाउंट ज्यादा चैनल्स के लिए आप रख सकते हो, क्योंकि बैंक अकाउंट का ज्यादा चांस नहीं होता क्लोज हो या कुछ इशू हो, ठीक है। फिर क्वेश्चन पूछते हैं हेड स्पेस, यहां पर जो है वो हेड स्पेस क्या पूछते हैं? माई क्वेश्चन इज दैट our thumbnails are good, titles are good, content is good, everything is just fine, but YouTube does not recommend our video. Why? क्योंकि आपका जो एवरी व्यू ड्यूरेशन है वो अच्छा नहीं है। दूसरे नंबर पे आपका जो इंप्रेशन है वो नहीं जा रहे, एवरी व्यू ड्यूरेशन की वजह से नहीं जा रहे, ठीक है। वीडियोस पे वही बात है कि ऐसी वीडियो बनाएं लोग उसको लेंथी देखें, लॉन्ग टर्म देखें। फिर दूसरे नंबर पे शॉर्ट्स, मतलब लेंथी ज्यादा वीडियो ना बनाए, 8 मिनट की, 10 मिनट की, 15 मिनट की ना बनाए। नए यूट्यूबर्स कोशिश करें 4-5 मिनट की वीडियो बनाएं और वही चीज बताएं जो काम की है, और ये गप्पे ना छोड़ें, सब्सक्राइब कर दें, ये कर दें, वो कर दें, इन चीज़ों को दूर रखें, ठीक है। बाकी जो आपका काम आप जो कह रहे हैं उसका ये भी हो सकता है रीज़न कि आप कीवर्ड्स अच्छे ना फाइंड कर रहे हो, यूट्यूब एसईओ ना कर रहे हो वीडियोस की, ठीक है। उन पे टॉपिक्स पे वीडियोस बनाएं जिस पे सर्च भी होता है कंटेंट। ऐसा टॉपिक नहीं होना चाहिए कि मैं बता दूं कि भाई आज मैंने ये खाया, ठीक है। अब आप क्यों उसको देखोगे? अगर मैं ये बताता हूँ कि यूट्यूब एसईओ कैसे करें, तो यूट्यूब एसईओ के बहुत लोग सीखने वाले हैं, तो वो देख लेंगे, ठीक है। तो ये है कि जिस चीज़ों पे लोग सीखना चाह रहे हैं, जहाँ पर लोग सर्च करते हैं, उसके बारे में बताएं, तो इंशाल्लाह आपके वीडियोस पे व्यूज़ आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद शेख सिंध वाला पूछते हैं, नहीं सालेहा, शायद साले सिंध वाला, कशिफ भाई हमारे वीडियोस में CTR एंड ऑडियंस इंटरेक्शन सब ओके है, लेकिन इंप्रेशन नहीं बढ़ रहा, क्या वजह है? लाजमी जवाब दीजिएगा। तो देखिए, अगर आपकी वीडियोस के अंदर CTR भी अच्छा है और एवरी व्यू ड्यूरेशन भी अच्छा है, अगर आप ये कह रहे हैं, तो फिर आपका इंप्रेशन जाहिर है बढ़ेगा, ठीक है। यही यूट्यूब का रूल है कि इंप्रेशन तब जाता है जब आपका CTR अच्छा हो, ठीक है। अच्छे से मुराद ये नहीं है 5 हो, 6 हो, 10 हो, 12 हो, 15 हो, ठीक है। फिर उसके बाद आपका एवरी व्यू ड्यूरेशन भी अच्छा हो। तो फिर कोशिश यही होती है यूट्यूब की। हाँ, एक गलती हम करते हैं एवरी व्यू ड्यूरेशन में देखने के लिए कि हमने एक वीडियो अपलोड की 15 मिनट की,
एक वीडियो अपलोड की 5 मिनट की, ठीक है, 15 मिनट वाली वीडियो का एवरी व्यू ड्यूरेशन आ गया लेट्स सपोज 2 मिनट, और एक जो 5 मिनट वाली की थी उसका भी आ गया 2 मिनट। तो अब यूट्यूब उसको ना वो ऐसे ही ऊपर की तरफ दिखा रहा होता है कि 5 मिनट वाली वीडियो उसका 2 मिनट आया, उसने ऐसे टिक दिखा दिया। 15 मिनट वाली वीडियो उसका 2 मिनट और 5 सेकंड आ गया, उसने उसको भी दिखा दिया कि भाई पिछली से इसका ज्यादा है, तो आपको लगेगा कि भाई ये तो ज्यादा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता, आपने उसका एवरी व्यू ड्यूरेशन देखना है। ये आप देख रहे होते हैं कि भाई बस 15 में से 2 मिनट देख रहा है तो सही है, ऐसा नहीं है। आपने उसको ये देखना है कि क्या वो 50% से ज्यादा आपकी वीडियो को बंदा देख रहा है या नहीं, तो फिर आपकी वीडियो इंशाल्लाह इंप्रेशन जाएगा। ऐसा होता नहीं है ज्यादा केसेस में जैसे आप बता रहे हैं, तो कोशिश करें कि बस अच्छी वीडियो बनाएं, इंशाल्लाह जाना शुरू हो जाएंगे। फिर क्वेश्चन पूछते हैं टेक्निकल अमान, हाउ मच यूट्यूब पेज फॉर 1 मिलियन व्यूज इन पाकिस्तान। इसका आंसर सिंपल ये है कि भाई इसमें डिफरेंट फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं कि आपका कुछ टॉपिक्स में अच्छी इनकम है, कुछ टॉपिक्स में नॉर्मल इनकम है, ठीक है। मैं कितनी इनकम कर रहा हूं ये देख लो, 1 मिलियन व्यूज पे इतने डॉलर्स मुझे मिले हैं आपके सामने, और ये जो मेरी वीडियो है इस पे मुझे इतने डॉलर्स मिले हैं, ठीक है। इससे आप मेरी इनकम का वो एक क्वेश्चन होता है भाई आपकी इनकम कितनी है, वो भी आप अंदाजा लगा लो। मैंने कई जगहों पे बताया हुआ है कि अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी इनकम है जिससे हम लोग जॉब नहीं कर सकते या कह लें कि जॉब की जरूरत नहीं है, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत काम है, ठीक है। तो ये है तरीका या ये इनकम है। फिर क्वेश्चन आता है बीस्ट एडिट्स का, प्लीज पिक माय क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन पिक हो गया है, ठीक है भाई। आपने तो हमें बहुत सारे प्लेटफॉर्म बताए हैं, लेकिन आप तो सब पे काम नहीं कर सकते, तो वो कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं जो आप भी जिस पे काम करते हैं? अगर आपको अर्निंग से हटकर कोई चैनल बनाना पड़ा तो आप कौन सा बनाएंगे? तो यार ये सवाल मेरे दिल का सवाल है, ठीक है। जिस बंदे ने पूछा यार बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बीस्ट एडिट्स इनका यूट्यूब चैनल है, ठीक है। ये क्या कह रहे हैं कि आप किन किन प्लेटफॉर्म्स पे काम करते हैं? बिल्कुल ऐसा ही है, सब प्लेटफॉर्म्स पे मैं काम नहीं कर सकता। मैं जिन पे काम कर रहा हूँ एक तो यूट्यूब है, ठीक है। नंबर 2 जिस पे मैं काम कर रहा हूँ वो है फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग क्या होती है कि हमारे पास डिफरेंट क्लाइंट्स आते हैं ग्राफिक डिजाइनिंग का, यूट्यूब एसईओ का, ठीक है। अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने स्टूडेंट्स रख लिए हैं जिनको मैं काम देता हूँ। पहले मैं क्या करता था कि मैं खुद क्लाइंट लेके उनसे काम मतलब उनका काम करता था। ग्राफिक डिजाइनिंग का हो गया, ठीक है, लोगो बना दिया, किसी को थंबनेल्स बना दिए, यूट्यूब वीडियोस की एसईओ कर दी, पूरा चैनल मैनेज कर लिया, ठीक है। ये है फ्रीलांसिंग जिसमें आप लोगों का काम करके दे रहे हैं। तो मैं इन सर्विसेज को दे के फ्रीलांसिंग करता हूँ, फाइवर पे भी, फेसबुक पे भी और बाकी लोकल क्लाइंट्स के लिए भी। सेकंड तरीका, ठीक है। फिर एक होता है वेबसाइट, आपने देखा होगा मेरी kashimjeet.com है। इस तरह की मेरी 2-3 और वेबसाइट्स हैं जिनको हम इसलिए नहीं बता सकते, फिर हेटर्स जाके उधर काम खराब कर देते हैं, ठीक है। तो वो वेबसाइट्स क्या हैं जिनके ऊपर हम ब्लॉग लिखते हैं, आर्टिकल्स लिखते हैं, और वो यूट्यूब उसका जो है वो गूगल एडसेंस जो है वो उसका पे करता है, ठीक है। तो ये है वो 3 तरीके जहां पे मैं काम करता हूं। और आपका सवाल का दूसरा आंसर क्वेश्चन क्या है? हाँ, वो चैनल अगर आपको बनाना पड़े जहां पे आप अर्निंग के अलावा बनाएं, तो मेरा जो जाती राय है वो है टेक कह रहा हूं फैक्ट्स का, ठीक है। फिर है मोटिवेशन का। ये 2 चैनल्स जो है वो मैं जरूर बनाना चाहूंगा अगर मुझे जो है वो टेक के अलावा जाना पड़े कहीं पे, फैक्ट्स और मोटिवेशन। तो अफान मलिक सवाल करते हैं कि भाई सर यूट्यूब जो है उस पर कैरियर हम बना सकते हैं या फिर हम यूट्यूब पे डिपेंडेंट हो सकते हैं? तो यस, आप हो सकते हैं जब आप ये समझें कि भाई आपकी व्यूअरशिप अच्छी हो गई है, आपके डॉलर्स कांस्टेंट हो गए, पिछले 6 महीने की आपकी इनकम 1 लाख से ऊपर आ रही है, 2 लाख से ऊपर आ रही है, तो आप एक उसके ऊपर रिस्क ले सकते हैं अपनी लाइफ का कि आप यूट्यूब पे एक्टिव रहें और आप काम करते जाएं। तो आप, मैं कह सकता हूं 3-4 साल तो आप बिल्कुल हो सकते हैं। फिर आप जितना पैसा कमा लेंगे कि आप जितना भी कमाएंगे उससे आप कोई और बिजनेस शुरू कर दीजिएगा। तो यूट्यूब से स्टार्ट करके उस पर डिपेंडेंट होके बाकी आप काम शुरू कर लेंगे तो फिर आपका काम चल जाएगा, ठीक है। और इसका जो आपका आंसर है, हाँ डिपेंडेंट हो सकते हैं। मैं रहा हूं काफी अर्सा, तो मुझे पता है कि यूट्यूब से आप डिपेंडेंट हो सकते हैं। तब हो सकते हैं जब आपने कम से कम 2 साल काम कर लिया और फिर आपकी अच्छी अर्निंग हो जाती है और काम किया हो। ये नहीं है कि टाइम पास किया हो, कभी वीडियो डाल दी कभी नहीं, प्रॉपर यूट्यूब पे काम किया हो फिर होती है, ठीक है। फिर उसके बाद है यूनिक आइडियाज सॉल्व करते हैं। ऑन माई शॉर्ट्स द व्यूज कम इन द बिगिनिंग बट लेटर द वे व्यूज इज क्लोज्ड, व्हाट द प्रॉब्लम, प्लीज टेल मी। अगर आपके व्यूज शुरू में आ रहे हैं फिर आपके व्यूज रुक जाते हैं, तो शॉर्ट्स का एल्गोरिदम आज तक कोई नहीं समझ पाया, ठीक है। मैं आपको सिंपल बताऊं, शॉर्ट्स को वायरल करने की टिप्स मैंने बताई हुई हैं, वो आप अप्लाई करें। और अगर आप ये कहते हैं कि भाई मेरे व्यूज पहले आते हैं फिर उसके बाद रुक जाते हैं, तो ये यूट्यूब खुद ही भेजता है लोगों के पास इंप्रेशंस और शॉर्ट्स फीड में। इसका यूट्यूब ने कुछ अभी तक नहीं बताया, तो मैं आपको इसका आंसर नहीं कर पाऊंगा। लेकिन ये बता दूं कि आप टिप्स हैं कुछ जिन पे अमल करते हैं तो आपकी शॉर्ट्स वायरल हो सकती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है अक्सा मेहंदी स्टाइल का। ये काफी लेंथी सवाल है तो इसको पिक कर लेते हैं, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा मेहंदी का चैनल है भाई, आपने इस चैनल में शॉर्ट्स और लॉन्ग वीडियोस कर रही हूं, क्या दोनों इनके लिए हमें अलग अलग चैनल बनाना चाहिए? तो मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाई है कि आपको यूट्यूब के लिए अलग चैनल बनाना है या यूट्यूब शॉर्ट्स के लिए अलग या एक ही। तो यहां पर भी आपको आंसर है कि आप नए यूट्यूबर हैं तो एक ही चैनल बनाए, ठीक है, एक पर ही काम करें। और
एक पर ही शॉर्ट्स वीडियो बार बार अपलोड करने से कॉपीराइट आ सकता है। एक ही शॉर्ट वीडियो, अगर आप एक ही शॉर्ट वीडियो को बार बार अपलोड कर रहे हैं तो यस आपको कॉपीराइट तो नहीं आएगा, लेकिन रीयूज कंटेंट आ जाएगा जिससे आपको इशू बनेगा। तो इसलिए आपने एक ही वीडियो को बार बार अपलोड नहीं करना। फिर क्वेश्चन है, और आपकी वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिलता है, जज़ाकल्लाह। बाकी अल्लाह पाक आपको मजीद तरक्की दे और हमारे लिए भी दुआ करें। तो अल्लाह ताला आप सब लोगों को, जो व्यूवर्स हैं, जो काम कर रहे हैं यूट्यूब पे, यूट्यूबर्स हैं, सबको कामयाबी दे। ये है क्वेश्चंस। अगर आप लोगों का कुछ सवाल है तो आप डिस्क्रिप्शन में पूछ लें, सॉरी कमेंट सेक्शन के अंदर। मेरा माइंड जो है ना आउट हो गया, इतने ज़्यादा सवाल थे, तो कमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा Q&A की जब और वीडियो बनाऊंगा तो आपको उसमें भी आपके क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाजमी से लाइक कीजिएगा। अगर आप लोगों ने हमारे ऑनलाइन अपनी पेड कोर्सेज करने हैं जिसमें हम लोग डिफरेंट कोर्सेज करवाते हैं, यूट्यूब शॉर्ट्स, यूट्यूब मास्टर क्लास, फाइवर, फेसबुक अर्निंग कोर्स मास्टर क्लास, मतलब लाइव सेशंस होते हैं वहां पे जूम पे, और काफी अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट सीख भी रहे हैं और काम कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहां पर जो आपको व्हाट्सएप नंबर मिल रहे हैं, यहां पर आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। कोर्स के अलावा कोई बात करनी है तो मुझे इंस्टाग्राम पे रीच आउट कर सकते हैं, उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, क्योंकि आप हैं तो पाकिस्तान है और पाकिस्तान है तो हम सब हैं। तो अपना ख्याल रखें और पाकिस्तान का भी ख्याल रखें। ठीक है, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।